बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हम आपको बिहार की उन हॉट सीटों के बारे में बता रहे हैं जहां कांटे की टक्कर में फैसला होता है। और आज की सीट है पटना जिले की, क्षेत्र संख्या 186, विधानसभा का नाम दानापुर। 2020 में इसी दानापुर सीट से आरजेडी के रितलाल यादव ने बीजेपी की लगातार 3 बार की विधायिका आशा देवी को मात दे दी। 2020 में रितलाल यादव को 89,895 वोट मिले, जबकि आशा देवी को 73,971। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार रहे स्वर्गीय दीपक मेहता, जिनकी चुनाव के बाद हत्या हो गई, उन्होंने 60,731 मत अर्जित किया था। अब दानापुर की चर्चा तो 2025 में कौन कौन से हैं पहलवान। अब दानापुर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दानापुर के इतिहास के बारे में आपको बता दें। दानापुर कई कारणों से जाना जाता है, पर दानापुर की पहचान अंग्रेजी हुकूमत के काल से ही सैनिक छावनी के कारण है। गंगा नदी के तट से, पहले जलमार्ग से और अब सामरिक दृष्टिकोण से पटना से सटा हुआ दानापुर काफी महत्वपूर्ण है। दानापुर में 1980 के दशक में कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य रहा, पर 1985 के बाद यहाँ जनता दल का किस्मत चमक गया। इसी सीट से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी विधायक रहे, पर 2005 के बाद यहाँ से बीजेपी लगातार चुनाव जीतती रही और 2020 में बीजेपी के जीत पर ब्रेक लगाया लालू यादव के सिपाही रितलाल यादव ने, जो वर्तमान में विधायक है। अब 2025 में क्या होगा, तो अगर राजद की बात करें तो रितलाल यादव फिलहाल एक मामले में जेल में है। रितलाल यादव लालू यादव के पार्टी से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। विधानसभा में रितलाल यादव की अपनी पकड़ है, दुनिया चाहे लाख कुछ कहे, पर रितलाल यादव के समर्थक मानते हैं कि दानापुर के विधायक रहते रितलाल यादव ने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या रितलाल यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे? तो आपको बताएं कि अभी इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी सीट से पाटलिपुत्रा की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसे में जब शैलेश कुमार चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो रितलाल यादव का पलड़ा जरूर कमजोर हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि रितलाल यादव और शैलेश कुमार के अलावा भी आरजेडी के कई सारे दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर अन्नू कुमारी, जो दानापुर नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनका भी दावा मजबूत है। आपको बताएं कि अन्नू कुमारी जो हैं वो भी यादव जाति से आती हैं और उनका अपना क्षेत्र में प्रभाव है। साथ ही साथ दीनानाथ यादव जो है वो भी दानापुर इलाके से आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आरजेडी किसे टिकट देगी ये तो राजद सुप्रीमो जाने। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से यहाँ की पूर्व विधायिका आशा देवी की सक्रियता क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आशा देवी को आशा है कि 2025 में पार्टी उनकी निष्ठा और पूर्व के जीत के आंकड़े को देखते हुए यहाँ से टिकट दे सकती है। पर आशा देवी के राह में कई सारे रोड़े हैं। ऐसे में कभी आरजेडी के हनुमान समझे जाने वाले दानापुर के जमीनी कार्यकर्ता सनोज यादव, जो बाद में बीजेपी में आ गए, वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। रामकृपाल यादव के खास समझे जाने वाले सनोज यादव की चर्चा इसलिए भी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी पिछड़ गई, पर दानापुर में लीड लेने में बीजेपी सफल रही। और ऐसे में सनोज यादव की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन क्या सनोज यादव तक ही, आशा देवी तक ही बीजेपी की दावेदारी रुक गई है? तो नहीं। आपको बताएं कि इसी सीट से दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी की भी चर्चा है। स्वर्गीय दही गोप दानापुर छावनी परिषद के अध्यक्ष रहे थे और उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर है उसको देखते हुए लग रहा है कि प्रियंका कुमारी वहां से ताल ठोकेंगी और प्रियंका वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। पर आशा देवी, सनोज यादव, प्रियंका कुमारी के अलावे भी 2 बड़े दावेदार हैं, जिनका नाम है बुल्ला यादव और अजीत यादव। अब बुल्ला यादव जब पार्टी में शामिल हुए थे तो हजारों गाड़ियों का काफिला था। बुल्ला यादव का भी दानापुर पर प्रभाव है। अजीत यादव भी पार्टी के पुराने कैडर हैं और दानापुर में होर्डिंग बैनर पोस्टर में वो भी किसी से कम नहीं है।
पर चर्चा यहां से रह रह कर अंदर खाने से रामकृपाल यादव की भी हो रही है, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रामकृपाल यादव यहां से चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके बेटे के लिए फतुहा या फिर मनेर से तैयारी चल रही है। आपको बताएं कि दानापुर की जो सीट है काफी प्रतिष्ठा की सीट है। पटना सदर की सीटें बांकीपुर, कुम्हड़ार, पटना साहिब बीजेपी का गढ़ है। दीघा पर भी बीजेपी जदयू ही जीतती आई है और ऐसे में दानापुर को लेकर आरजेडी यानी महागठबंधन, बीजेपी यानी एनडीए दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब देखना यह खास होगा कि यादव बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टियां किनको टिकट देती है। जिन्हें टिकट देगी उनके व्यक्तिगत छवि पर भी यहां वोटों की गोलबंदी होती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।